नमस्कार बुलेटिन को स्वागत करुछि मिति स्मृति। पार्लियामेंट रो मौसुमी अधिवेशन आरंभ। कोविड कटकणा भितरे चलिबो गृह कार्य। आज अक्टोबर 1 तारिख जाए चलिबो एही अधिवेशन। लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग समय रे बसिबो। एथर प्रश्नकाल शून्यकाल प्राइवेट मेंबर बिल नाही। आरंभ होइथिबा लोकसभा दिन गोटाई जाए चलिबो। सेहीपरि अन्य दिन रे अपराह्न 3टा रु संध्या 7टा जाए चलिबो लोकसभा। सेपटे राज्यसभा आज अपराह्न 3टा रु आरंभ हेबो। अन्य दिन रे सकाळ 9टा रु दिन गोटाई जाए चलिबो राज्यसभा। एथर अधिवेशन रे रहिछि 18टी कार्य दिवस। बजट सत्र समय से पहले ही रोकना पड़ा था। इस बार भी दिन में 2 बार, एक बार राज्यसभा एक बार लोकसभा, समय भी बदलना पड़ा है। सैटरडे संडे भी इस बार कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन सभी सदस्यों ने इस बात को भी स्वीकार किया है, स्वागत किया है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी और हम सबका अनुभव है कि लोकसभा में जितनी ज्यादा चर्चा होती है, जितनी गहन चर्चा होती है, जितनी विविधताओं से भरी चर्चा होती है, उतना सदन को भी, विषय वस्तु को भी और देश को भी बहुत लाभ होता है। इस बार भी उस महान परंपरा में हम सभी सांसद मिलकर के वैल्यू एडिशन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मौसुमी अधिवेशन पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। कोरोना भी अच्छी, कर्तव्य भी रही। समस्त प्रसंग उपरे आलोचना हेबो। खूब शीघ्र आसीबो कोरोना वैक्सीन न आसीबा जाए कोहळ हेबनी कटकणा। शनिवार और रविवार भी चलिबो गृह कार्य। आज राज्यसभार उपाध्यक्ष निर्वाचन उपरे नजर रही। एनडीए समर्थित जेडीयू प्रार्थी हरिवंश सिंह सह आरजेडी प्रार्थी मनोज झा लड़ई होउछि। तेबे एपर्यंत समर्थन दे बीजेडी तार कार्ड खोलिनी। दलर समस्त सदस्य राज्यसभा उपस्थित रहिबाकू व्हिप जारी करा जायछि। मौसुमी अधिवेशन को नहीं प्रतिक्रिया रखिछन्ते राज्यसभा सांसद प्रसन्न आचार्य। सांप्रतिक परिस्थिति अनुसार अधिवेशन रे शून्यकाल को संकुचित करा जायछि। पार्लियामेंट मौसुमी अधिवेशन आरंभ होउछि। वर्तमान लोकसभा को नहीं चलछ, सेठारो देखबा यार सीधा सड़क चित्र। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए वर्ष 1975 में पद्मश्री, वर्ष 1990 में पद्म भूषण, वर्ष 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। साथ ही भारत सरकार ने उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी विभूषित किया। पंडित जसराज का निधन 90 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी में 17 अगस्त 2020 को हुआ। श्री गुरदास सिंह बादल पंजाब के फजिल्का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 5वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री गुरदास सिंह बादल वर्ष 1967 से 1969 तक पंजाब विधान परिषद के सदस्य थे। श्री गुरदास सिंह बादल का निधन पंजाब के मोहाली में 15 मई 2020 को 88 वर्ष की आयु में हुआ। डॉक्टर नेपाल सिंह सोली लोकसभा के सदस्य थे, जो उत्तर प्रदेश के रामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वह नियम समिति, मानव संसाधन विकास संबंधी समिति, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व
डॉक्टर नेपाल सिंह उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 5 कार्यकाल के लिए सदस्य थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा और भाषा मंत्री के रूप में कार्य किया। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद में विपक्ष के नेता थे। डॉक्टर नेपाल सिंह का निधन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 22 मई 2020 को 79 वर्ष की आयु में हुआ। श्री अजीत जोगी 12वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के रायगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 14वीं लोकसभा में छत्तीसगढ़ के महासमुंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री अजीत जोगी 2 कार्यकाल के लिए राज्यसभा के सदस्य रहे तथा राज्यसभा की उपसभापति तालिका के सदस्य थे। श्री जोगी विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधी समिति तथा पर्यावरण वन संबंधी समिति के सभापति थे तथा कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। श्री अजीत जोगी छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान सदस्य थे तथा वे वर्ष 2000 से 2003 तक नवनिर्मित राज्य छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। वो 4 कार्यकाल के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री अजीत जोगी जी का निधन छत्तीसगढ़ के रायपुर में 29 मई 2020 को 74 वर्ष की आयु में हुआ। श्री पी नामग्याल 7वीं, 8वीं और 11वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लद्दाख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वो 8वीं लोकसभा के दौरान भूतल परिवहन और संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री तथा रसायन पेट्रो रसायन मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। वह प्राक्कलन समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के सदस्य थे। इससे पहले वो 3 कार्यकाल के लिए पूर्व जम्मू कश्मीर विधान परिषद के सदस्य थे तथा उन्होंने वर्ष 2007 में परिषद के कार्यवाहक सभापति के रूप में भी कार्य किया। श्री पी नामग्याल का निधन लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लेह में पार्लियामेंटर मौसुमी अधिवेशन आरंभ हो जाइए। वर्तमान